हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास +1 का चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर करवाने जा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट क्या है? आप लोगों ने 10th तक पढ़ा हुआ है नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंसेप्ट है वो आपके लिए बेटा नया कंसेप्ट है। तो इसमें सबसे पहले देखिए इसमें क्या चीज़ है। देखिए हमारे पास जैसे √9 है, तो आप लोगों को पता √9 की वैल्यू 3 होती है। इसी तरह √16 है तो उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? 4 आएगी। अगर मान लीजिए आपके पास x² 9 है तो x की वैल्यू आएगी ±3। तो ये तीनों सिचुएशन बिल्कुल ओके हैं। अगर मैं बोलूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ √-9, तो इसके बारे में आपका क्या आंसर होएगा? वी डोंट नो। अगर मैं बोलूँ x² -9, क्या आप इसको निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते रियल नंबर्स में, क्योंकि किसी भी नंबर का जो स्केयर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इन दोनों सिचुएशन में हमारे पास डाउट आ गया कि क्या करें। तो हेयर हम डिफाइन न्यू सिंबल। तो यहाँ पे एक नया सिंबल डिफाइन करने जा रहे हैं, इसको बोलेंगे अयोटा। अयोटा का मतलब है, इसको लिखते हैं आई से। ओके, इस अयोटा की डेफिनेशन क्या होती है? ये अयोटा जो होता है √-1 के इक्वल होता है। इसका कैसे काम करना है? जैसे मान लीजिए √-9 है तो इसको लिख सकते हैं √9 × -1। √9 अलग कर लिया जाएगा, √-1 अलग कर लिया जाएगा। ओके, √9 का 3 बन गया और √-1 को हम अयोटा से डिफाइन कर देंगे। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए उसको हमने अयोटा से डिफाइन करना है। तो ये जो √-9 था, ये जो मैंने ऊपर लिखा था, ये मेरा 3 अयोटा बन के आया। इसी तरह मान लीजिए x² -7 है। ओके, तो अब जब इसका स्क्वायर उधर क्या बनेगा? √ बन जाएगा। अब फिर मैंने बताया तो √ में जो -1 है बेटा वो अयोटा बन के बाहर निकल जाएगा और √7 का 7 रह जाएगा। तो हमारे पास नया सिंबल आ गया है जी, अयोटा √-1। अगर मुझे अयोटा का स्क्वायर निकालना है तो उसको लिख सकते हैं अयोटा × अयोटा। वट इज वैल्यू ऑफ अयोटा? √-1 हेयर, -1 √1। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर √ यानी कि -1 आ गया। अगर अयोटा की क्यूब है, यहाँ पे अयोटा मतलब आई की क्यूब, उसको लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वायर × अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली है -1, तो यहाँ पे -1 लग गया, अयोटा का अयोटा ही रहेगा, तो माइनस अयोटा हो गया। इसी तरह अयोटा 4 को लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर × अयोटा स्क्वायर। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 है, इसकी वैल्यू -1 है, तो -1 × -1 मेरा 1 हो गया। तो आपके पास ये 4 वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी है। ये मेन 4 वैल्यूज आपने याद रखनी है, इनके ऊपर ही चलना सारा कुछ। सिंगल अयोटा होता है √-1 के, अयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, अयोटा क्यूब इज माइनस अयोटा एंड अयोटा 4 इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, इसी तरह आगे कुछ मैं और बड़ी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। अगर मेरे पास अयोटा की पावर 18 है, अब मुझे ये इन चारों की जरूरत पड़नी, इसके आगे कुछ भी नहीं चलना। ठीक है, अयोटा की पावर 18 को क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम ऐसे 4 × 4 + 2। जब भी आपने तोड़ना है इसको 4 के टेबल पे तोड़ना है। कैसे? जैसे 4 4 + 16, 2 अलग कर दिया रिमाइंडर। इसको तोड़िए, ब्रैकेट को अयोटा की 4 अलग कर दीजिए, इसको डॉट को प्लस का डॉट बन जाएगा। छोटी क्लासेस में पढ़ी ना, पावर एडिड हो जाती हैं तो मल्टीप्लाई में इसको तोड़ सकते हैं। अयोटा की 4 अलग कर लिया गया, अयोटा की 2 अलग कर लिया गया। अयोटा की 4 हमेशा 1 हो जाएगा आपका, वहाँ 1 लिख लिया गया। अयोटा की स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1। ओके, तो ये आपका इसका आंसर निकल के आ गया। इसी तरह अयोटा की 39 है, हमेशा आपने 4 के टेबल पे चलाना उसको। 4 9 36, रिमाइंडर कितना बचा? 3। ये आप रफ में भी करके देख सकते हो कि 39 को किससे डिवाइड करें तो 9 पे जाएगा ना पूरा पर। तो 4 9 36, 3 उसका क्या बचा? रिमाइंडर। तो इसको इस शेप में लिखा गया। अयोटा की 4 मेरा फिर 1 हो गया, अयोटा की क्यूब बच गया। अब अयोटा की क्यूब की वैल्यू कितनी मैंने ऊपर बताया? माइनस अयोटा, तो ये आपका माइनस अयोटा के इक्वल आ गया। इस तरह कोई भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अयोटा की -100 आ जाए तो माइनस को नीचे ले जाके पॉजिटिव एक्सपोनेंट करेंगे, फिर इसको 4 के टेबल पे डिवाइड कीजिए। 4 × 25 100 होता है, तो अयोटा की 4 1 होगी, तो ये 1 आंसर दे गया। अयोटा की -1 का मतलब 1/अयोटा। अब जब अगर 1/अयोटा आए, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम, इसको करेंगे रियलाइजिंग। जैसे आपने 9th या 10th में पढ़ा था रैशनलाइज, नीचे आता था √ तो √ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे अगर नीचे अयोटा आ जाए अकेला तो ऊपर नीचे अयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको बोलते हैं रियलाइजिंग। रियलाइजिंग का मतलब अयोटा को खत्म करना।
तो ऊपर एयोटा रह गया, नीचे एयोटा का स्केयर बन गया। तो एयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी है भाई, -1, तो यहाँ पे -1 लगाया गया। तो इन दिस वे इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया है, कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू होने जा रहा है, इसका क्या मतलब है। ओके, तो अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बेटा उसकी डिफाइन करने लगे हैं। कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको लिखते हैं हम a प्लस अयोटा b। जो इसका ये जो a पार्ट है ये हमारा होता है रियल पार्ट, आर ई से डिनोट करते हैं, और जो मेरा b होता है ये होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है a इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। मान लीजिए मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें अयोटा आएगा, ठीक है, अयोटा नहीं भी आ सकता। देखते हैं कैसे, जैसे एक नंबर लिखा गया 3 - 4 अयोटा, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको इससे कंपेयर कीजिए, इज इक्वल टू a प्लस b अयोटा लिख के, तो a आपका 3 हो गया, यानी कि रियल पार्ट 3 है, और b इज इक्वल टू कितना हो गया -4, वो आपका बेटा इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है जी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें दो बातें होती हैं, एक होती है रियल पार्ट, एक होती है इमेजिनरी पार्ट। अब देखो -9 + 2 अयोटा है, तो -9 आपका रियल पार्ट है और 2 आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब यहाँ पे अकेला 5 लिखा हो गया है। 5 इज अ नेचुरल नंबर, ये सिंपल नंबर है। अब ये आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो नहीं सकता, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? जो 5 है उसको मैं लिख सकता हूँ 5 + 0 अयोटा। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, 5 आपका रियल पार्ट हो गया और 0 आपका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। यानी कि इसमें इमेजिनरी चीज नहीं कोई भी। √-1 अयोटा इमेजिनरी चीज को डिनोट करता है। 7 अयोटा को लिख सकते हैं हम 0 + 7 अयोटा। तो रियल पार्ट कितना हो गया 0 और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया आपका 7। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा हम a + अयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं। a रियल पार्ट है और b आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। आगे डेफिनेशन है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको पता लग गया कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और a + अयोटा b होता है। मान लीजिए इसको z लिखा मैंने, z इज इक्वल टू a + अयोटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मुझे इसका कंजुगेट निकालना है तो कंजुगेट का मतलब होता है z के ऊपर डंडी लगा दो, बार लगा दो। तो इस नंबर पे बार लगा दिया गया। जब कंजुगेट करते हैं, बार करते हैं, तो होता क्या है कि जो अयोटा है इसको माइनस अयोटा में चेंज कर दो, तो वो उसका क्या बन जाता है, कंजुगेट। इज इट ओके? देखिए एग्जांपल, एक z दिया गया है -3 + 4 अयोटा। मुझे इसका कंजुगेट करना है। कंजुगेट का मतलब इसके ऊपर बार लगाना है। जब बार लगाएंगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अयोटा वाली चीज है, उसका जो ये पार्ट है ये वाला, उसका साइन चेंज करते हैं ना। अगर ये प्लस में है तो उसको माइनस कर दो, अगर वो माइनस में है तो उसको प्लस में कर दो। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्दर वी हैव अ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं मॉड लगा के। मॉड फंक्शन पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a + अयोटा b है तो उसका मॉड क्या होएगा, √a का स्क्वायर b का स्क्वायर। a मेरा क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर, b मेरा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल देखिए। अगर मान लीजिए z आपका है 1 + 5 अयोटा, तो इसका मॉडुलस क्या होएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अयोटा साथ में नहीं लेना आपने, ये लेना है इमेजिनरी पार्ट भी। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये 25 + √26 आ गया मॉडुलस। ओके जी। आगे डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है ऐसा नंबर जो z से मल्टीप्लाई करने पे उसको 1 बना दे। अगर z a + अयोटा b है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होएगा z की -1, यानी कि 1/a + अयोटा b, यानी कि इसको उल्टा कर दो तो वो उसका बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसको करना रियलाइज, जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करते थे रैशनल नंबर्स में। अगर नीचे अंडर रूट आ जाए तो उसको हम कहते थे रैशनलाइज। तो इसको अगर सॉल्व करना तो ऊपर नीचे a - अयोटा b से मल्टीप्लाई करेगा। एक क्वेश्चन में बताऊंगा आगे देखिए बेटा कुछ एग्जांपल्स। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन a + b अयोटा फॉर्म। ये आपको क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखिए a + b अयोटा। इसको और सॉल्व करेंगे। अयोटा की 9, मैंने बताया ना अयोटा की हायर पावर्स को 4 के टेबल पे चलाना है। जैसे 9 है तो 4 का टेबल गिनिए, 4 2 4 4 4 1 1 4 2 8, तो 8 तक चला गया, एक बच गया 1 अलग कर दो, रिमाइंडर वो आप डिवाइड करके देख सकते हो रफ में। इसी तरह 19 है, 4 4 16, 3 रिमाइंडर अलग कर दिया। तो जो 4 वाली पावर अलग कर लो, डॉट लगा के इसको अलग कर देनी 1। 4 वाली पावर अलग रखनी है, डॉट लगा के अयोटा की क्यूब अलग कर लेनी है। अयोटा की 4 1 होता है, अयोटा की 1 अयोटा 1 होएगा, अयोटा की 4 फिर 1 हो गया,
और अयोटा की क्यूब को अयोटा क्यूब लिखा गया। अब पीछे मैंने आपको बताया था अयोटा की क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस अयोटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसका 0 आंसर आ गया। इसको हमने लिखना है इस फॉर्म में a प्लस बी अयोटा, तो इसको लिखेंगे 0 प्लस 0 अयोटा। तो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्म। अब ये अगला क्वेश्चन है 1/3 प्लस 3 अयोटा का क्यूब। तो इस पर आइडेंटिटी लगाएंगे आप a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होती है आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो a क्यूब खोल सकते हो, b का क्यूब खोलो, ये 3 से 3 कट जाएगा आपका। तो 3 का क्यूब 27 होता है, अयोटा का क्यूब कितना हो गया, अयोटा क्यूब ही। तो ये 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 3 अयोटा आ गया। तो अयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस अयोटा होती है। इसको अंदर जाके मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका बन जाएगा अयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 9 अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ गई, -23 अयोटा प्लस अयोटा कितना हो गया, -26 अयोटा। अब इसमें जो नंबर्स हैं उनको इकट्ठे कर लीजिए, अयोटा वाली चीज़ अलग कर लीजिए। इसका एलसीएम लो तो ऐसे बन जाएगा, इट इज अगेन a प्लस बी अयोटा फॉर्म। इसी तरह थर्ड पार्ट देखिए 1 माइनस अयोटा की पावर 4, इसको लिख सकते हैं स्केयर की स्केयर, अंदर a माइनस बी का स्केयर बन गया। जब अंदर a माइनस बी का स्केयर बन गया तो आप उस स्केयर को खोल सकते हैं, a स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab। तो 1 का स्केयर 1 आएगा, अयोटा का स्केयर -1, ये -2 अयोटा का स्केयर हो गया, 1 और -1 कट गया, -2 अयोटा का स्केयर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये 4 अयोटा का स्केयर हो गया। अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, फिर उसको लिख लिया आपने, इस फॉर्म में आंसर देना है a प्लस बी अयोटा में। अगर अयोटा वाला पार्ट मिसिंग है तो उसको लिख लो 0 अयोटा। इज इट ओके? इसी तरह अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है उसको आप रेसिप्रोकल कर दो। इसको क्या बोलते हैं हम, रेसिप्रोकल। शब्द तो आपने सुना ही होगा ये वाला, यानी कि किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना तो उसको 1/z कर दो। तो उसको लिख लिया 1/4 - 3 अयोटा। नीचे से अयोटा खत्म करने के लिए ऊपर नीचे इसको रियलाइज करते हैं। रियलाइज का मतलब क्या है, जो अयोटा का नेगेटिव साइन है तो उसको पॉजिटिव साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते। तो 1 इंटू समथिंग वही आएगा, नीचे आइडेंटिटी लगी a माइनस बी a प्लस बी, होगा a का स्केयर माइनस b का स्केयर। 4 का स्केयर 16 हो गया, -3 का स्केयर 9 हो गया, अयोटा का स्केयर होता है -1 तो -9 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। बाद में इसको अलग अलग करके लिख लीजिए, अगेन इट इज a प्लस बी अयोटा फॉर्म। तो इन दिस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू अबाउट अयोटा। अयोटा क्या होता है, √-1। अयोटा की स्केयर की वैल्यू कितनी होती है, अयोटा की क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, अयोटा की 4 की वैल्यू कितनी होती है, ये पहले आप देखिए। उसके बाद अयोटा की हायर पावर्स निकालनी सीखिए। जब ये निकाल लोगे फिर सिंपल क्वेश्चन करने हैं कि हाउ टू एक्सप्रेस अ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस अयोटा बी फॉर्म, और ये प्रॉब्लम्स करनी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली। तो इट इज अ स्टार्टिंग न्यू कंसेप्ट फॉर यू इन +1 क्लास। 10th तक आपने ये नई चीज नहीं पढ़ी थी, अयोटा। अयोटा मतलब आई क्या है, √-1। इसके बारे में आज पढ़ाया गया, इसको स्टार्ट करें, बड़ा इजी चैप्टर है +1 का। तो स्टार्ट डूइंग, एग्जाम्पल्स कीजिए बुक में से देख के, मिलते जुलते क्वेश्चन एक्सरसाइज में से कीजिए, देन इट विल वर्क। थैंक यू।